करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ के करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे लो और खाना खा लो। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कोरे में ही बाल आया, दूसरे कोरे खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसा ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीला कपड़ा ही हाथ में आया। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूते जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीर्वाद देवे उसे ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहाग की आशीर्वाद नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पालने में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वहाँ बोली कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह वक्त सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोला कि बोली मेरे लिए एक अलग से झूपड़ी बंधाव दो और वही अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दे सोवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माद का तिल चौथ आई और बोली, करवा पीला तू, करवा पीला, भाइयों की प्यारी करवा लो। दिन में चांद देखने वाली करवा पीला। जब वो बोली कि है चौथ माता, मेरा उजाड़ हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी तो वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाख चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिया। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है,
वही वही नाराज हुई है। यदि यदि तूने उसके पैर पैर छोड़ दिया तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया। स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली भाइयों की बहन करवा लो, दिन में चांद उगानी करवा लो, व्रत बांधनी करवा लो। साहूकार की बेटी ने चौथ माता को पैर पकड़ लिया। वह विलाप करने लगी है। चौथ माता मैं ना समझ थी। मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वहाँ बोली, मेरा बिगड़ी अपने बनानी ही पड़ेगी। मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में इसका पति बेटा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई थी। वहाँ बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, यही मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने को बोलने की आवाज़ सुनी तो अपने माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखी तो बहू व बेटा दोनों झूम रहे हैं। वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वहाँ बहू बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसा हुआ। बहू बोली, यहाँ सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी ने पैर छूने लगे और सास ने अमर सुहाग की आशीर्वाद दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ा गया और सब चौथ माता चमत्कार मानने लगी। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरा चौथ करनी चाहिए। है चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा सबका करना। कहने सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मांग करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय।